ऑस्ट्रेलिया में बुधवार 10 दिसंबर से एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर एक बेहद अहम फैसला लिया। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे, उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते और जो बने हुए अकाउंट है वो भी तेजी से बंद कर दिए जा रहे हैं। यानी जिस जनरेशन ने आंख खोलते ही अपने फोन, टैब और स्क्रीन देखी है, जिसके लिए स्क्रॉल करना, लाइक करना, रील बनाना एक आदत बन चुका था, उन्हीं बच्चों की डिजिटल दुनिया पर ताला लगाया जा रहा है। लाखों बच्चे अपने अकाउंट्स की जो एक्सेस है वो खो चुके हैं। परिवार हैरान है, दुनिया भी चौकन्नी हो गई है। और सवाल, एक बहस जिसकी शुरुआत हो गई है, आखिर क्या सोशल मीडिया से दूरी बनवाने का ये कदम सफल हो पाएगा? क्या बच्चों को डिजिटल लत से बचाने का ये जो तरीका है ये सही है, या फिर ये फैसला उल्टा असर डालेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये बेहद अहम कदम क्यों उठाया, इसका असर क्या होगा, सोशल मीडिया कंपनी क्या कर रही है, उनका क्या कुछ कहना है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये फैसला दूसरे देशों के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकता है? क्या ये फैसला भारत में भी लागू होगा? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। एक फैसला सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि डिजिटल दौर की एक चुनौती है और एक नई बहस की शुरुआत है। क्या बच्चों को सोशल मीडिया जैसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म से दूर रखना उनकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, और यही एक विकल्प है? क्या वो पीढ़ी जो जन्म से ही मोबाइल, इंटरनेट और स्क्रीन के बीच पली बढ़ी है, अचानक इससे दूर रह पाएगी? क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर से दुनिया का पहला और अब तक का सबसे सख्त सोशल मीडिया बैन लागू कर दिया, और यही सवाल दुनिया के सामने है, दुनिया के लिए एक चुनौती है और हैरान कर देने वाला। प्रधानमंत्री एंथनी की सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को उस डिजिटल दुनिया से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो उनकी मानसिकता, उनके व्यवहार और उनकी सुरक्षा पर लगातार असर डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या है ऑस्ट्रेलिया का ये नया फैसला, नया कानून क्या कहता है? नए कानून के तहत अब 16 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे होंगे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, थ्रेड्स, रेडिट, ट्विच, किक और एक्स पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे। और अगर किसी बच्चे का पहले से कोई अकाउंट है तो उसे तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा फैसला है जिसमें सिर्फ अकाउंट बनाने पर रोक नहीं है, बल्कि सभी कंपनियों को उम्र की सक्रिय जांच यानी कि वेरिफिकेशन करनी होगी, अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियां अब एआई आधारित वीडियो सेल्फी से बच्चों की उम्र पहचानेगी और गलत जन्म तिथि डालकर अकाउंट बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी कि बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच लगभग 100% खत्म होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में यह फैसला लिया गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार को यह कदम उठाने की आवश्यकता क्यों आई है, क्यों पड़ी है? इसका जवाब है सोशल मीडिया के बढ़ते नुकसान, जिसे आपसे भी ये नुकसान छिपे नहीं है और सभी जानते हैं इसके साइड इफेक्ट कितने घातक हैं। बीते कुछ सालों में बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, स्क्रीन टाइम जैसी समस्याएं खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, खतरनाक हो चुकी है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि वो डिप्रेशन के शिकार है। कई रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बच्चों की ऐसे कंटेंट दिखाते हैं उन्हें जो उन्हें लंबे समय तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है। ये लत किसी नशे की तरह उनके दिमाग पर असर करती है। लाइक्स कम आने पर बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं, उनमें एंजाइटी होने लगती है, दूसरे के जीवन से वो तुलना करने लगते हैं। कंपैरिजन का जो भावना है, ये भावनाएं उनमें आ जाती है, उन्हें असुरक्षित बनाती है, इनसिक्योर बनाती है, उन्हें उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाता है, मानसिक बीमारी से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने ये बेहद अहम फैसला लिया है। बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी
एल्गोरिदम या फिर कंपनी के मुनाफे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया। अब सवाल आता है, क्या इस कानून में किसी तरह की कोई पनिशमेंट है, दंड है, इसका भी कोई प्रावधान? जवाब है हां, लेकिन सीधे सीधे बच्चों या माता पिता पर नहीं। सारा दबाव सोशल मीडिया कंपनियों पर डाला गया है। अगर वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सेवाएं देते हैं और देते हुए पाए गए तो उम्र सत्यापन सही से लागू नहीं किया गया, ये लॉजिक होगा और उसके बाद उन्हें पनिश किया जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले भी ऑनलाइन सेफ्टी उल्लंघन पर कंपनियों पर कई डॉलर का जुर्माना लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। नए कानून के तहत यह जुर्माना और भी बड़ा हो सकता है, ताकि कंपनियां किसी भी तरीके की ढिलाई ना करें और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सरकार का मकसद बेहद साफ है, बच्चों को सजा देना नहीं है, बल्कि कंपनियों की जिम्मेदारी तय करनी है, और यही हो रहा है। अब सवाल है, इस कानून से फायदा क्या होगा, किसे फायदा होगा? सरकार और विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 बेहद महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होगा। वो कंपेयर करने की जो भावना है वो खत्म होगी। अगर वे हर समय सोशल मीडिया पर लाइक्स और रील्स की दुनिया में घूमेंगे तो वो लाइफ के बारे में अपने लक्ष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनका तनाव खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगा, कम होगा। दूसरा, बच्चों का जो डिजिटल फ्रॉड है, साइबर बुलिंग से उनके बचाया जा सकता है। छोटे बच्चे अक्सर इसके शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन खतरों को पहचान नहीं पाते। तीसरा, बच्चे वास्तविक दुनिया की ओर लौटेंगे। ई सेफ्टी कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि अब ये देखा जाएगा कि क्या बच्चे ज्यादा खेलकूद में हिस्सा ले रहे हैं, ज्यादा किताबें पढ़ रहे हैं, परिवार से ज्यादा बातें कर रहे हैं, जो परेशानी है वो परिवार वालों से साझा कर रहे हैं, और क्या नींद में सुधार है, उनके मानसिक स्वास्थ्य में कोई सुधार है। यानी ये सिर्फ स्क्रीन हटाने का नियम नहीं है, बल्कि बच्चों की पूरी जीवन शैली बदलने की ये कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलिया सरकार के माध्यम से। अब बात करते हैं कौन कौन से देश बच्चों के सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगा रहे हैं, यानी कि पहले से ही कंट्रोल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का कानून सबसे सख्त है, लेकिन ये पहला देश नहीं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध की घोषणा हो चुकी है, वो भी इससे पहले। 13 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ माता पिता की अनुमति पर ही छूट दी जाएगी, वो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया साइट्स इस्तेमाल करने के लिए। स्पेन ने हाल ही में न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 16 कर दी थी। स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध है। चीन में पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया साइट्स, गेमिंग पर दुनिया के सबसे कठोर नियम लागू होते हैं। स्क्रीन टाइम सीमित है, कंटेंट फिल्टर है और रात में ऐप्स बंद हो जाते हैं। अरब देशों की बात करें, बच्चों के डिजिटल एक्सेस को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं, सख्त नियम है। यूरोप की बात करें, वहां भी कई ऐसे देश हैं जहां पर डिजिटल एक्सेस जो है बच्चों को नहीं दी जाती है, उस पर कई तरह के नियम है। उनके लिए वेरिफिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि वहां इन तमाम चीजों पर बैन अभी नहीं लगा है यूरोप में, लेकिन कई सख्तियां हैं। लेकिन अभी इन सभी देशों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का जो एक कदम है वो बेहद व्यापक है और कठोर है, क्योंकि यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पूरी डिजिटल मौजूदगी ही खत्म कर दी गई है। यानी 16 साल से जितने भी कम बच्चे हैं उन्हें डिजिटल साइट्स इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अब इस पूरे फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इसे भी आसान भाषा में समझ लीजिए। इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया के 11 शिक्षाविदों की एक टीम डेटा जुटाएगी। ये देखा जाएगा कि इस बैन का बच्चों पर वास्तविक प्रभाव क्या हुआ है, क्या मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्या गेमिंग या गलत ऐप्स पर बच्चों का झुकाव बढ़ता है, क्या वे वैकल्पिक ऐप्स की तलाश करेंगे, या सभी पहलू आने वाले महीनों में अध्ययन किए जाएंगे। इन पर गहरा रिसर्च किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि आखिरकार इसका प्रभाव क्या हुआ। लेकिन क्या इतना सख्त बैन पूरी तरह सफल हो पाएगा, ये अभी भी अहम सवाल है। क्या बच्चों को दूर रखना उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन से बचा पाएगा? बेहद दिलचस्प है ये सवाल। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इस पर नियंत्रण कैसे लगाती है। हालांकि बच्चे के जो माता पिता है वो बेहद खुश इसलिए भी हैं क्योंकि बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, अकेले में ही समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चे अपने परिवार के साथ जो परेशानी है वो नहीं शेयर कर रहे
रहे थे, उनका मानना है, ऑस्ट्रेलिया के जो माता पिता है उनका मानना है कि हो सकता है कि जब सोशल मीडिया साइट्स बंद हो जाए, बैन हो जाए, तो बच्चे जो अदर चीजें हैं उनमें भी अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा निभाए और बच्चे खुलकर अपने माता पिता से अपनी बातों को साझा कर पाए। हालांकि क्या कुछ होगा असर, ये सब कुछ देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। भविष्य के गर्भ में है, रिसर्च की ये बातें हैं, प्रभाव कितना प्रभावशाली रहता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।